स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर गर्ल्स, आज का टॉपिक है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड आज का जो टॉपिक है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ कैजुअल कम्युनिकेशन बिटवीन को वर्कर्स इन द वर्क प्लेस। यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक कैजुअल कम्युनिकेशन माना जाता है कि जहाँ पर किसी भी बात को कहने के लिए या किसी भी मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते हैं। एक तरह से इसको अनऑफिशियल कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। इट्स अनऑफिशियल इन नेचर एंड इज़ बेस्ड इन द इनफॉर्मल social relationships that are formed in a workplace outside of the normal hierarchy of business structure। देखिए, जैसे कि पिक्चर के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि आपस में कैजुअली बात करना, तो वो सब क्या कहलाता है, कॉमन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। What are the examples of informal communication? Informal communications include speaking to a person about the weather, writing an email about your holiday, sending a birthday card or taking to someone at the grocery shop। यानी कि कॉमन, जैसे कि हम लोग आम तौर पर अपने घर में, अपने किसी भी वर्क प्लेस पे कॉमन अपने किसी पर्सन से बात करने के लिए, किसी को बर्थडे विश भेजने के लिए, बर्थडे कार्ड सेंड करना या ईमेल और व्हाट्सएप पे कुछ भी अपना जो है सेंड करना, चैटिंग करना, तो ये सब क्या कहलाता है, एक तरह से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वे होता है। देखिए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन के नाम से भी जाना जाता है। एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द ग्रेप वाइन। ठीक है, तो ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि ग्रेप वाइन नाम दिया गया है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को। एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस की बात करें तो द इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। फर्स्ट, फास्ट एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए, फास्ट एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि जहाँ, देखिए, कोई भी मैसेज है, कोई भी बात है, अगर हम किसी से फॉर्मल वे में बात करना चाहते हैं तो उसमें हमें वो ले सकता है, टाइम ले सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज़ हमें किसी प्रिंसिपल से बात करनी है, किसी ऑफिसर से बात करनी है, तो हम उसके लिए पहले प्रिपेयर होंगे, सोचेंगे, या हमें किसी के कहीं इंटरव्यू पे जाना है तो वहाँ के लिए हमें पहले से थोड़ी प्रिपेयरिंग करनी पड़ती है। लेकिन जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो फास्ट एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है। इसमें व्यक्ति को सोचना नहीं पड़ता है बातचीत करने के लिए, और एक तरह से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन भी माना जाता है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन तो बच्चों फॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है, बट इसकी जैसे इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इसको, जैसे कि कोई भी वर्क प्लेस पे टू पर्सन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनके बोलने का ढंग, उनकी बात करने का ढंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज, तो ये सबसे इसको इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। अंडर दिस कम्युनिकेशन द मैसेजेस मूव फास्ट एंड देयर इफेक्ट इज़ इक्वली ग्रेट ऑन द पीपल। यानी कि जब कोई भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन फास्ट किसी तक रिले की जाएगी, भेजी जाएगी, प्रेषित की जाएगी, तो उसका जो फीडबैक होता है वो भी बहुत रैपिडली होता है, क्विकली होता है। ठीक है, लोगों पर। तो एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात हो तो जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, फास्ट होती है, और जो इसका फीडबैक होता है वो भी रैपिडली होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इनफॉर्मल ऑफ ग्रेव, देखिए, इनफॉर्मल और ग्रेव वाइन कम्युनिकेशन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर्मेशन थ्रू सोशल रिलेशंस। देखिए, कहाँ पर कि फॉर्मेशन थ्रू सोशल रिलेशंस की कोई भी सामाजिक संबंध बनाने के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए जो है इसका महत्व होता है, इसकी इम्पोर्टेंस होती है। टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, अनसर्टेन
पाथ होता है इसका। देखिए अनसर्टेन पाथ यानी कि एक तरह से जब कहाँ जहाँ किसी कोई भी नियमबद्धता नहीं होती है तो वहाँ पर जो है अपनी मैसेजेस को, अपनी बातों को कहने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता। पॉसिबिलिटी ऑफ र्यूमर एंड डिस्टॉर्शन। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई बात जो होगी वो इनफॉर्मल वे में कही जाएगी। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि किसी किसी व्यक्ति को बहुत बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताने की आदत होती है, या बहुत से र्यूमर्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारी जो कहते हैं ना कि अफवाह फैलाना, र्यूमर्स, ठीक है। और डिस्टॉर्शन यानी कि किसी भी बात को बहुत तोड़ मरोड़ के बताना या बढ़ा चढ़ा कर बताना। तो इसकी संभावना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऑफिशियल तो होता नहीं है। आम तौर पर दो पर्सन आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वो उसमें कुछ भी बता दे, उसमें कुछ चाहे वो कोई र्यूमर्स हो, चाहे वो उस बात को डिस्टोर्ट वे में बता दे। तो ये क्या होता है कि वहाँ पर जो होता है र्यूमर्स, अफवाह फैलाने की जो संभावना होती है वो ज़्यादा होती है। और क्विक रिले यानी कि हम दो पर्सन जब आपस में बात कर रहे हैं, उन्होंने बात को अपने कह दिया तो वो क्या हो गया, क्विक रिले भी हो गई, ठीक है, और फीडबैक भी उसका आ गया। तो इस तरह की जो इनफॉर्मल और ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होता है, इसमें इस तरह की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो गर्ल्स, आज हमने बात की इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में। आगे के टॉपिक में आपसे मिलती हूँ मैं प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन को लेकर। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, और जब आज अब तक के जो भी टॉपिक हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं गर्ल्स। इनको आप रेगुलर अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कीजिए और इनको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करेंगे, इनको रीड आउट करेंगे, उतना आपको बेनिफिट होगा। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।